नाम है अबू हुरैरा। सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सब बोलो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने देखा इमाम हुसैन बैठे हैं तो उनके जूतों को अपनी चादर से साफ करने लगे। हुसैन पीछे हटे, ये आप क्या करते हैं? मेरे नाना के सियाबी इतने बड़े, आप मेरे पांव साफ करते हैं? हजरत अबू हुरैरा खड़े हुए और अर्ज की, ऐ मेरे हुसैन सुनो, जो तुम्हारा मर्तबा मुझे मेरे आका ने बताया है, अगर तुम्हारी जूतियों को सर पे रखूंगा फिर भी हमें नहीं अदा हो। लगे ना नाक, तब तक सजदा, ये मसला सबको पता है ना। नाक नहीं लगती तो सजदा, नाक से सजदे का क्या ताल्लुक है भाई? ताल्लुक क्या है? ताल्लुक ये है कि नाक इज्जत की अलामत है। लोग कहते हैं बड़ी इज्जत वाला है भाई, बड़ी नाक वाला है, तो जब तक नाक रगड़ेगा नहीं, यानी अपने आप को जाकर के इनकिसारी और आजिज़ी के अंदर अपनी नाक को रगड़ेगा नहीं, अल्लाह के सामने सिलेंडर करेगा नहीं, जब तक नमाज नहीं होगी। ये तो जाहिर कहता है और बातिन ये कहता है जब तक घमंड होगा तब तक नमाज नहीं होगी। यानी अगर किसी को घमंड है तो नमाज उसकी नमाज। अच्छा, आपने कभी देखा है ये मक्के में बाल मुड़ाने का क्या मतलब है? बाल मुड़ाओ, बाल से इबादत का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक मेरे गौस पाक ने बताया है। बाल मुड़ाने का मतलब ये होता है, लोग कहते हैं ना इसके बाल मुड़ाओ, जाओ भाई इसको घुमाओ, बाल मुड़ा के इसकी बेइज्जती, इसकी इज्जत खराब। और बंदा अल्लाह की बारगाह में जाता है काबे में, वो कहता मालिक देख मैंने अपने बाल भी मुड़ा दिए हैं और मैं तेरे शहर में आके घूम भी रहा हूं, मेरी कोई इज्जत नहीं मेरे रब, मैं गुनहगार इंसान, मैंने अपने बाल मुड़ा दिए। ऐ मेरे रब, तेरे घर का चक्कर लगाना और उसके बाद अपने बालों को मुड़ाकर अपनी आजिज़ी का इजहार करना, ये मेरा काम था। और फिर रब तेरी रहमतों को जोश आए तो मुझे बख्श देना, ये तेरा काम है। यानी इस्लाम में आजिज़ी है, क्या है बोलो? और इबादत अगर आजिज़ी नहीं ला रही है, किसी की नमाज उसको घमंडी बना रही है, तो वो असल में इबादत है ही नहीं समझ रहे बात को? मेरी बात नहीं समझ रहे आप? अगर किसी सैयद साहब को इस बात का घमंड है कि वो सैयद साहब हैं, तो उनको अपने घमंड का इलाज करना चाहिए। चूंकि हजरते सैयदना मौलाए कायनात मौला अली, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आज हमारे गुस्से नाक पे रखे रहते हैं। मौला अली ने आवाज दी, ऐ फला यहां आओ। गुलाम अंदर था, लेटा था, आपका गुलाम खरीदा हुआ, नहीं आया, वो नहीं आया। फिर आपने फरमाया फला यहां आओ, नहीं आया। फिर आपने आवाज दी, है फला यहां आओ, नहीं आया। आपने अंदर जाके देखा तो लेटा था। आपने फरमाया मैं आपको बुला रहा हूं, आए नहीं। कहा हुजूर बड़ा काम करके थक के लेटा था। कहा फिर मैंने सोचा कि अली तो मेरे आका हैं, कोई जालिम थोड़ी हैं आप तो मुझे माफ कर ही देंगे, तो मैं थोड़ी देर आराम और करता रहा। हजरत अली बोले तुम मेरे बारे में ऐसा ख्याल करते हो? कहां? कहा फिर मैं तुम्हें सिर्फ माफ नहीं कर रहा हूं बल्कि आज से आजाद कर रहा हूं। यानी आजिज़ी होगी तो आपका ईगो हर्ट नहीं होगा। घमंडी को तकलीफ होती है कि मेरी इज्जत नहीं हुई। अल्लाह वालों को इसका मतलब जिसे रब मिल गया हो, ये दुनियादारी का क्या मतलब है कि जी ने मेरे हाथ चूमे कि नहीं चूमे। आज तो लोग नाराज नहीं हो जाते, मेरा इस्तकबाल नहीं हुआ। अच्छा, जब कोई मेरा इस्तकबाल करता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहता यार मुझे तो ये भी नहीं पता जहन्नमी हूं या जन्नती हूं, और ये लोग क्या मेरे इस्तकबाल कर रहे हैं, मेरे जैसे इंसान। खबर ही नहीं होना क्या है, आखिर क्या होना है? राह पुरखार है, क्या होना है, क्या होना है, किसके साथ क्या होगा, कौन कहां जाएगा। ये दुनिया इस वक्त फितने के दौर से गुजर रही है। इतने तरह के फितने दुनिया देख रही है।
हर तरह के फितने उठ रहे हैं। इस वक्त में बस एक ही दुआ किया करो, ऐ अल्लाह जब मैं मरूं तो मेरा ईमान पे खात्मा करना। और कैसा खात्मा कि मेरे नबी पाक ने एक जगह इस्तंजा फरमाया, वुजू करना है हुजूर को, हर वक्त बावुजू रहना सुन्नत है, बावुजू रहा करो, इससे बड़ी बरकतें मिलती हैं। तो हुजूर ने वुजू करना चाहे, सामने पानी है, कोई 12-13 कदम दूर है। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने उस पानी के जाने से पहले मेरे सरकार ने तयम्मुम फरमाया। मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, पानी मौजूद है और आपने तयम्मुम, ये हिकमत समझ नहीं आई। हुजूर की आंखों में आंसू आए। फरमाया मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस वजह से वहां से लेके यहां तक अल्लाह के रसूल ने वुजू किया है। जिनको ये भी खबर है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर हमारी तो जिंदगी बगैर तौबा करीस हो जाते हैं। ये भी खबर नहीं सुबह को मर के उठेंगे कि नहीं उठेंगे, मगर किसी को खबर नहीं। अपनी मौत को याद करो मेरे भाइयों। जब तक मौत को याद नहीं करोगे, ये कब्रिस्तान में मरते हुए लोग, ये उठते हुए जनाजे, ये रोती हुई औरतें, ये शोर शराबे अगर तुमको ना जगा सके तो फिर तुम्हें कोई तकरीर नहीं जगा सकती। अपनी मौत पर गौर व फिक्र करो और अपने रब से तौबा किया करो। यही दीन है, यही ईमान है। बाकी इमाम हुसैन की महफिल है। अगर आप हमारे किबला एहसान शाकिर साहब हुजूर की औलाद से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और ये बात सही है, जब किसी महबूब से मोहब्बत होती है ना तो उसके गली के कुत्तों से भी प्यार होता है। जोर से तो बोलो यार, उसके गली के कूचों से, है ना। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। हाफिज ज़ाबी ने इस रिवायत को लिखा है कि एक जनाजे को पढ़ा के इमाम हुसैन आ रहे हैं, इमाम हुसैन आ रहे हैं, हजरत सैयदना इमाम हुसैन बैठ गए तो उन्होंने देखा एक बुजुर्ग सहाबी, उनका चेहरा सुभान अल्लाह, मेरे नबी का सहाबी, नाम है अबू हुरैरा, सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सब बोलो। हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने देखा इमाम हुसैन बैठे हैं तो उनके जूतों को अपनी चादर से साफ करने लगे। हुसैन पीछे हटे, ये आप क्या करते हैं, मेरे नाना के सहाबी इतने बड़े, आप मेरे पांव साफ करते हैं। हजरत अबू हुरैरा खड़े हुए और अर्ज की, ऐ मेरे हुसैन सुनो, जो तुम्हारा मर्तबा मुझे मेरे आका ने बताया है, अगर तुम्हारी जूतियों को सर पे रखूंगा फिर भी हक नहीं अदा हो। सुभान अल्लाह बोलो। आला हज़रत फरमाते हैं, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के, यही हमारा दीन है। इससे अलावा नए नवेले मुल्ला अच्छे नहीं होते। ये जितने नए निकल रहे हैं ना बरसात के मेंढक, इनसे दूर रहो और यही कहो यही मसलक आला हजरत है। दो जहां में खादिमे, जोर से बोलो, दो जहां में खादिमे, पूरा मजमा पढ़ो, दो जहां में खादिमे। इन मेंढकों के चक्कर में ना पड़ो, ये जो नए नए बरसाती मेंढक उठते हैं और इनको 2-3 किताबें पढ़ के इधर उधर की बात करते हैं। ना ना, हमें दीन पुराना ही अच्छा है, हमें वही दीन अच्छा है जो मुजाहिद मिल्लत ने हमको समझाया है। नए वाले मुल्लों से बचो, ये थोड़े से बेवकूफ भी हैं, थोड़े से बदअमल भी हैं, थोड़े से बदकिरदार भी हैं, इनकी जबानें ठीक नहीं, फितना बर्पा करते हैं। अल्लाह इनको हिदायत अता फरमाए। अगर आप कहें तो 2-3 शेर मैं भी पढ़ दूं एहसान भाई, इजाजत? देखिए इस वजह से पढ़ रहा हूं कि थोड़ा सा आपका मूड बन जाए। वैसे सुभान अल्लाह कहने से हमारी तरफ 90 नेकियां मिलती हैं, आपके यहाँ ऐसा नहीं होता है क्या? मगर ऐसा लग रहा है कि आप सुभान अल्लाह नहीं कह रहे हैं, जरा जोर से तो बोलो। और देखो ये मैं अमल बता के जा रहा हूं, बिल्कुल साफ ऑन माइक बता रहा हूं कि अगर अपने जाहिर और बातिन को साफ और पाक करना हो ना तो सुभान अल्लाह की कसरत करो। क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जब कोई अल्लाह को पाक कहता है तो उसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो है ही पाक। मगर जब कोई कहता है बार बार ना सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमतें जोश में आती हैं और फरिश्तों से कहता है क्या कहता है ये मुझे, मालिक तुझे पाक कह रहा है। फरमाता है मैं तो पाक हूं, मगर गवाह हो जाओ मैंने उसको गुनाहों से पाक कर दिया।
जब कोई कहता है उसको सलाम, जब उस पर कोई नाम उसका सलामती वाला लेता है, अल्लाह की रहमतें जोश आती हैं। हुजूर फरमाते हैं जिस नाम से उसको पुकारोगे उसी नाम की बरकतें मिलेंगी। हड्डियों का दर्द हो तो डॉक्टरों से इलाज कराओ, ये अपनी जगह बात है, मगर मेरा ये अमल भी देख लो कि कम से कम 1000 बार रोज या सलाम पढ़ा करो, या सलाम। ये जब पढ़ोगे इंशाअल्लाह 1 महीना नहीं गुजरेगा, पुरानी से पुरानी हड्डियों का दर्द दूर हो। ये अपनी जिंदगियों में शामिल करो। यही जिक्र के लिए तुम और मैं पैदा हुए, उसका जिक्र करो, उठते बैठते चलते फिरते। अगर आप कहें तो 2-3 शेर पढ़ दें हम, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दीने मुहम्मदी का उजाला हुसैन है। पढ़ो मेरे साथ, दीने मुहम्मदी का उजाला मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है, मेरे रसूल पाक का। और वो दिल है फातिमा का तो जा हसन की है, वो दिल है फातिमा का तो जा हसन की है। और मौला अली की आंख का तारा हुसैन है। पढ़ो मेरे साथ, मौला अली की आंख का। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को। अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। पढ़ो मेरे साथ, शेर खुदा के घर का वो। अच्छा एक शेर पढ़ता हूं, इशारे में शायरी होती है, शेर समझ जाओ तो सुभान अल्लाह कहना। मैं किसे यजीद कह रहा हूं, अगर नहीं समझ आए तो खामोश रहना। शेर सुन, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। इधर वाले बोले जरा सुभान अल्लाह। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन, क्योंकि हमारे सीनों में, क्योंकि हमारे सीनों में। अच्छा आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं, है ना? वो खुल के नहीं कहता और हुसैनी छुप के नहीं कहता। शेर समाप्त करें। उसने भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसने भी उस यजीद को अपना न कह सके। अरे दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन है, दुनिया ये कह रही है हमारा। और एक बड़ा अभी एक रावजी आया था पाकिस्तान से हिंदुस्तान, बड़ा शीन, उसका नाम भी बड़े शीन से था, और उसने शीन पर ही एतराज किया। उसने कहा सुन्नी और शिया में 3 नुक्तों का फर्क है, समझ गए? ये कह के उसने अपनी पब्लिक से सहाबा कराम के खिलाफ नारे लगवाए। उसने 3 नुक्ते हटाओ, सुन्नी शिया एक हो जाएंगे। 3 नुक्ते कौन? उसका इशारा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान। तो सुन्नी का जवाब यह है उस पाकिस्तानी को,
कि सुन, ये 3 नुक्ते भी तेरे सीने पे रखे हुए हैं, इनका हसद अपने सीने से निकाल ताकि तू शर वाले शीन से सलामती वाला सीन बन जाए। दिल लगा के बोलो, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। और मक्ते का शेर पढ़ के अपनी तकरीर फिर शुरू कर। एक मर्तबा एक बार पेशगी कह दें, या हुसैन। खौफे यजीद दियत हो शबाहत तो किस लिए, अरे दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन है। यहां से मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। इको कम करें भाई, थोड़ा ट्रेबल बढ़ाएं, थोड़ा आवाज इसका ठीक करें, थोड़ा ट्रेबल बढ़ाएं। अब सुने, यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, यजीद आज भी बनते हैं लोग, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। हुसैन खुद नहीं बनता, तो जो है हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा एकदम कुछ नहीं होता। डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग मुझसे कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया, यानी सर कटाया, दीन बचाया। तो मैं उनसे कहता हूं, ये तुमने बड़ी आखिर में जाके बात को पढ़ा है, शुरू से पढ़ो। हक पहले अदा किया है सैयदना मौला अली ने मदीने में पहले बाप होने का हक अदा किया, और फातिमा ज़हरा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने करबला में बेटे होने का हक अदा किया। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, और हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा। जल्दी बोलो, हुसैन खुद नहीं बनता। बैठ के सुनेंगे आप लोग, बयान करूं तो जरा मुस्कुरा के बोलो, या हुसैन। आज देखो पूरी दुनिया में यजीद का नाम लेवा नहीं है, और हुसैन के नाम लेवा हर जगह मौजूद है। मैं जो बात आपसे कर रहा था, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आजकल खाली जिक्र हुसैन की जरूरत नहीं है, हम लोगों को यह भी जरूरत है कि हुसैन का किरदार क्या है, और हुसैन आजम इमाम अली मकाम ने किस वजह से अपनी शहादत पेश की, यह भी आपको और मुझको गौर करना है। आखिर वजह क्या है कि हम लोग बर्बादी की तरफ तेजी से चलते चले जा रहे हैं। हमारे घरों से इको कम करो भाई, इको कम करो, इको कम करो। बारिश में कोई भीग तो नहीं रहा है? अल्लाह की तरफ से हो रही बारिश, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे आपके जलसे को, मगर बैठे आराम से, इको कम करें भाई। मैं क्या कर रहा था आपसे, इको और कम करें, बिल्कुल कम ना करें, थोड़ा और कम कर दें, बस हल्का सा आवाज बढ़ाएं और ट्रेबल। मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हुसैन कैसे पैदा होते हैं। अब आप मुझे बताएं, इनके घर में मियां बीबी का रोज झगड़ा होता है, उसके घर में झगड़ालू बच्चे ही पैदा होगा? नहीं समझे बात? जब आप छोटे से बच्चे के सामने माँ बाप लड़ते हैं तो उसके ज़हन पे इतना खराब असर पड़ता है कि इस पर डॉक्टरों ने लिखा है, बड़े बड़े माहिर नफ्सियात ने लिखा है कि बच्चे असर लेते हैं माँ के जोर से, बाप के जोर से बोलने से बच्चे अक्सर रोने लगते हैं। आपने देखा होगा, मियाँ बीवी लड़े, छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, क्योंकि वो उसको तस्लीम नहीं कर पाते ये जो हो रहा है उनके सामने। मेरी बात सुनिए, इसका मतलब ये है कि जब तक घर नेक नहीं होंगे, हुसैन पैदा तब होंगे जब घरों में हुसैन आजम के गुलाम तब पैदा होंगे कि जब उनके घरों में किरदार अच्छा होगा, मां नेक होगी, बाप नेक होगा। जरा गौर करें, पहले लोग रिश्ता करते थे तो कहते थे नानी तक देखो, अब नवासे से रिश्ता करना है, नानी तक देखो, नवाजी से रिश्ता करना है, नानी तक देखो। इस बिल्कुल ठीक देखते थे लोग, अब नहीं देखते, अब तो पैसा देखते हैं। चाहे कितनी खराब लड़की मिल जाए, चाहे कितनी बिगड़ी हुई लड़की मिल जाए,
चाहे कैसी नाचने वाली मिल जाए, चाहे कैसी बेहरम बेहया मिल जाए, चाहे कैसी बेशरम मिल जाए, चाहे कैसी बेपर्दा मिल जाए, न पर्दे को देखेंगे न दीन देखेंगे, सिर्फ दौलत देखेंगे। मगर इस्लाम ये कहता है कि नानी देखा करो, अगर नानी देखनी है तो मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो। जल्दी बोलो, मक्के की खतीजतुल कुबरा देखो। और अगर उनकी बेटी देखनी है तो मदीने की फातिमा ज़हरा देखो। और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनब कुबरा देखो। जल्दी बोलो, यानी जब नानी ठीक है, पहली आयत नाजिल हुई, हुजूर पर पहली वही नाजिल हुई, इकरा वाली 5 की 5 आयत हुजूर ने किसी मर्द को नहीं सुनाई। तवज्जो है, किसी मर्द को, मेरी बहनें बैठी हैं, इसी वजह से पूरी तकरीर इनकी नजर है, यही सुने, यही अमल करें, यही मेरी बहनें सुने, इनकी नजर है और आप सबकी नजर है। ये मेरे नासिर भाई है माशाल्लाह, ये मदीने के साथी हैं, इन्होंने सैयदा खतीजा की बारगाह में हाजिरी की है। इन्होंने 10 रमजान को सैयदा खतीजा का उर्स होता है, ये वहीं पर थे, इन्होंने वहां हाजिरी की है। अब जरा गौर करो, खतीजतुल कुबरा की बात कर रहा हूं। पहले 5 की 5 आयत जब हुजूर की बारगाह में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब 5 की 5 आयत नाजिल हुई तो मेरे नबी पाक ने किसी मर्द को नहीं, मक्के के किसी रिश्तेदार को नहीं, बल्कि अपनी बीबी खतीजतुल कुबरा को सुनाया, क्योंकि मेरे नबी जानते थे मैं खतीजा को कुरान सुनाऊंगा, खतीजा फातिमा को कुरान सुनाएंगी और फातिमा फिर हुसैन को सुनाएगी और हुसैन फिर नेज़े पे चढ़ के कुरान सुना के कहेगा अगर नानी खतीजा हो और मां फातिमा हो तो फिर बेटा हुसैन होता। यानी जितने भी बच्चे बिगड़ रहे हैं पहले माँ बाप बिगड़ते हैं। हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर आया, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, यहां से पहली शुरुआत है। अपनी बेटियों को ये पैगाम देना, जहेज देना या ना देना आपकी मर्जी है, उनके माल में उनका हिस्सा जरूर देना, क्योंकि उनको जहेज देना आपके ऊपर लाजिम नहीं, जरूरी नहीं, मगर उनका हिस्सेदारी देना जरूरी है। समझ आ रही है आपकी मेरी बात समझ आ रही है? अल्लाह तबारक व तआला अपना करम करेगा, वो चाहेगा तो बारिश रुक जाएगी, वो चाहेगा तो वो रोक देता है। सही बताऊं, उसे गुनहगारों से बड़ा प्यार है। हुजूर को भी गुनहगारों से। अल्लाह फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी। जैसे अल्लाह से मांगा करो, जैसे उससे बेतकल्लुफ़ हो जाया करो। चाहे तुम कितने गुनहगार से, वो गुनाह नहीं देखता, वो देखता है दिल में मोहब्बत। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे, बदों पर भी बरसा दे। उससे टॉक किया करो, उससे बात, उससे कम्युनिकेशन किया करो, उससे बातें किया करो, सुबह शाम रात दिन उससे बातें करोगे, तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। हजरत अली अपने घर में आए, कहां है बोलो, कहां पे आए? एक हम लोग आते हैं अपने घर में, हजरत अली अपने घर आए, मौला अली अपने घर आए। कहते हैं जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी ने मुझे मुस्कुरा के सलाम कर दिया। बोलो क्या किया, जल्दी बोलो क्या किया, बोलो मुस्कुरा के। ये पहला काम किया। आज के जमाने की औरतें बड़ी परेशान है बेचारी, घरों में बरकत नहीं, घरों में उनके तलाकें हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं मियां बीवियों में आपस में। उसकी वजह एक ही है, औरतों को ये पता ही नहीं कि उनको क्या करना था और क्या मेरी बहनों को नहीं करना था, कैसे उनको चलना था, कैसे नहीं चलना था। आदमी जब घर में आया तो उसके लिए वही बगैर धुले हुए कपड़े और उसके लिए वही बगैर धुला हुआ मुंह, पुराने कपड़े, और जब वो आया और मुंह बना लिया और झगड़ा किया। और फिर जब मामला बिगड़ा तो मियां के पास गई, मियां कोई तावीज ऐसा दे दो कि मेरा आदमी मेरी मुट्ठी में आ जाए। ले, उसको कपड़े पहन के नहीं दिखाए, जिसने लाके दिए वही तो देखता, उसी के देखने से तुझे सवाब भी मिलता। और अच्छे कपड़े पहने अल्लाह को पसंद है, मगर अपने मर्द के लिए पहने, उसे दिखाने के लिए पहने। गैर मर्दों को मुतासिर करने के लिए नेक शरीफ औरतें कपड़े नहीं पहनती। पुराना रिवाज
रिवाज है, गैर मर्दों को मुतासिर करने के लिए फाहिशाएं और बदतमीज बिगड़ी हुई लड़कियां कपड़े पहनती हैं, और गैर मर्दों को दिखाने के लिए मेकअप करना सख्त हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और गैर महरम को दिखाने के लिए शरीफ औरतें कभी भी जो वो मेकअप नहीं करती हैं, अपने मर्द को दिखाने के लिए मेकअप करती हैं। मेरी बहनें, मेरी बेटियां मियाओं के दरवाजे पे गई, यहाँ वहां गई, ये घरों में बरकतें नहीं, मगर मैं कहता हूं मेरी बेटी, मेरी बहन, किसी मियां के दरवाजे पे मत जा। एक ही तुझे रास्ता बता रहा हूं कि जब तेरा घर में शौहर आए तो तू उसे मुस्कुरा के सलाम कर दे, ये नबी की बेटी फातिमा की सुन्नत है। और पूरी दुनिया के मियाओं के ताबीज़ एक तरफ और सैयदा फातिमा ज़हरा का तरीका एक तरफ है। जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के, अच्छा उस घर में कितनी बरकतें हैं जहां मियां बीबी आपस में मुस्कुरा रहे हैं। इब्लीस बड़ा परेशान रहता है। आपको बता रहा हूं मियां बीबी में मोहब्बत, सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया जो मियां बीबी के दरमियान में ना इत्तफाकी करवाए, झगड़ा कराए, उस पर लानत है। क्या है बोलो? अब चाहे वो लड़के की मां हो या लड़की की मां हो, कोई भी हो। मौला अली फरमाते हैं आप लोग बारिश से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं तो खत्म कर दूं तकरीर, क्या करूं? भीग गए आप लोग। आज अगर भीगोगे तो कल कयामत में हुसैन का सदका तुमको जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। आज अगर बुखार आएगा तो हुसैन को तुम्हारे ऊपर प्यार आएगा। मैं सही बता रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में गया और मेरी बीबी फातिमा सैयदा खातून जन्नत, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुस्कुरा के मुझे सलाम किया। क्या किया बोलो? सलाम किया। ये मेरी बहनें सुने, इस बात को अपने जहन में रखें। मौला अली फरमाते हैं मेरे घर में, चलो पहले ये दुआ करो कि अल्लाह बारिश रोक दे, क्योंकि अब ज्यादा हो रही है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। अल्लाह अपने करम से अपना रहम फरमा, फजल फरमा, मेहरबानी फरमाते मालिक, अपनी मेहरबानी कर दे मालिक। हमें तेरी मेहरबानी, हम तो गुनहगार हैं मगर जिनका जिक्र है वो के सदके से अल्लाह करते परवरदिगार आलम सदके से बैठिए आराम से। अल्लाह अपना फजल फरमाएगा। बैठे थोड़ी देर इंतजार करें, अल्लाह बड़ा रहमत वाला है। सैयदना हुसैन खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा, जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की बेटी, मेरे रसूल की बेटी, क्या किरदार है, क्या अखलाक है। अली आए हैं, मुस्कुरा के सलाम कर रही हैं। हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया ना, मेरी तरफ देखें, बैठ जाए आराम से। हजरत अली कहते हैं मैं अंदर गया ना तो मेरी बीवी फातिमा मुझे देख रही हैं, कुछ सुस्त हैं, कुछ परेशान हैं, चेहरे पे कोई फिक्र के असर है। मैंने कहा क्या हुआ है सैयदा, आप कुछ परेशान लगती हैं? फरमाया सैयदा ने मेरे सरताज, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और उनको जो है ना वो शिफा नहीं हो रही है, मैंने कई दवाएं खिलाई। हजरत अली कहते हैं चलो फिर दुआ करते हैं, आज हमारे यहाँ कोई मामला हो जाए, चलो इस वाले मियाँ से फाल खुलवाएंगे, चलो इस वाले मियाँ के पास जाएंगे। और वो नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए। मेरे नबी की बेटी कभी कहीं गई नहीं। अली कहीं गए? सुनो, अली बोले अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे, मैं 3 रोजे शुक्र के तौर पे रखूंगा। मेरे बच्चे अगर ठीक हो गए तो 3 रोजे शुक्र के तौर पे रखूंगा। बात मौला अली ने बिल्कुल साफ कर दी, जब कोई परेशानी आए तो कहीं ना जाओ, बल्कि
के अपने घर में रोजा रखो, नमाजें पढ़ो। नबी की बेटी ने मुसल्ले बिछाए और दुनिया को यह बता दिया कि अगर किसी मजार पे जाना होता तो सबसे पहले फातिमा जाती, मगर फातिमा किसी मजार पे नहीं गई, बल्कि अपने घर में उन्होंने मुसल्ला बिछाया। और जब उन्होंने मुसल्ला बिछाया तो जो मांगा वो अता कर दिया। मेरी बहनें अभी तक जो इधर उधर दर बदर भटक रही हैं, इनके घर बर्बाद है, इनके दिल बर्बाद है, इनके शौहर बर्बाद है, उसकी वजह यही है मेरी बहनों ने समझा नहीं कि नबी की बेटी ने जब अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने कभी जन्नत के खाने भेजे, कभी उनके बच्चों के लिए जन्नत से कपड़े भेजे। अरे बोलो तो सही तरह यार, कभी जन्नत से बोलो कपड़े भेजे, कभी नबी की बेटी ने, कभी नबी की बेटी ने जब मांगा अल्लाह ने कपड़े भेजे, कभी खाने भेजे। अल्लाह ने अपना फजल करम किया। मैं क्या कर रहा हूँ आप हज़रात से कि सैयदना मौला अली ने दुआ मांगी, अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा अता कर दे। अल्लाह का फजल ये हुआ कि अली की दुआएं कबूल हो गई, और जैसे ही दुआएं कबूल हुई हैं, हसन भी ठीक हो गए, हुसैन भी ठीक हो गए। अब सुबह को सहरी के लिए उठाया गया है मौला कायनात ने। सुबह के वक्त में मौला अली उठे हैं और सैयदा खातून ने जन्नत ने सहरी कराई है। इनके पास कोई खाना वाना तो है नहीं, सिर्फ इनके पास पानी है। अहले बैत ने पानी से वो सहरी की है, और पानी से सहरी करने के बाद हजरत मौला अली ने अपने घर से निकले हैं मजदूरी करने के लिए। हमारे यहाँ कुछ लोग रोजा रखते हैं तो इतना खा लेते हैं सुबह को ठूस ठूस के कि पूरे दिन उनका पेट खराब होता है, उल्टी डकारें आती है, ऐसा लगता है रोजा नहीं रखा है, इसका पेट ही खराब हो गया है। ऐसा रोजा क्या रोजा है? रोजा तो वो है जो अली ने रखा है बगैर सहरी के। जरा बोलो तो जरा, बगैर सहरी के रोजा रख के मौला अली कहां चले? अपने बच्चों के लिए मजदूरी करने। क्या करने? बोलो जल्दी बोलो, मजदूरी करने। आज कोई मजदूर का बेटा बड़ा शर्माता है, कहता है मेरा बाप मजदूर है, मैं बताऊंगा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, और घबराता झिझक जाए। मैं कहता हूं झिझका ना करो, खुल के कहा करो कि मैं मजदूर की औलाद हूं, मेरे बाप ने मुझे हराम का नहीं बल्कि अपनी मेहनत मजदूरी का खाना खिलाया है। वो शर्माए, वो झिझके जिसके बाप ने उसे हराम। भाई माइक का इको कम करें, थोड़ा सा हल्का सा दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। आप इसका आवाज थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा इसका ट्रेबल बढ़ा दें। आप जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? अली कहां चले? मजदूरी करने। आज के बाद कोई मजदूर इस शहर से निकले, इस गांव से निकले, सीना चौड़ा करके जाए, कोई पूछे क्या हुआ, तू तो मजदूर है, तुझे किस बात का घमंड है? कले घमंड नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, मैं वही काम करने जा रहा हूं जो काम करने मौला अली जाया करते थे। घबराए ना, फिक्र ना करे, शर्म ना करे, टेंशन ना ले, शुक्र अदा करे। अल्लाह ने उसको, हुजूर ने फरमाया जो मजदूरी करके अपने बच्चों को खिलाए वो अल्लाह का दोस्त है। जरा जोर से बोलो कौन है? अल्लाह का दोस्त है। वो ये ना समझे वो हल्का फुल्का है। किसी गाड़ी, बड़ी गाड़ी जाते वक्त अपना दिल थोड़ा ना करे। बड़ी गाड़ियां हुजूर ने पसंद नहीं की हैं, हुजूर ने बड़े अच्छे मकान पसंद नहीं किए हैं। मेरे नबी ने गुर्बत को पसंद किया। क्या किया है? बोलो, पसंद किया है हुजूर ने, उसको इख्तियार किया है। क्या किया है? बोलो, हुजूर ने अपनी मर्जी से इख्तियार किया है, सरकार ने, मेरे नबी ने, और ऐसे ऐसी मेरे नबी पाक ने, मेरे नबी की बेटी ने। फिर हजरत अली पूरे दिन मजदूरी करके शाम के वक्त में लौटे हैं। अली ने दी जौ, नबी की बेटी ने चक्की चलाई, चक्की चलाने के बाद फिर खाना बना, खाना बनाने के बाद इंतजार हो रहा है, रोजा रखा है। हसन ने भी, हुसैन ने भी, सैयदा ने भी, अली ने भी। अजान की आवाज आए, अजान की आवाज आए, अजान की आवाज नहीं आई बल्कि आवाज आई, एक आवाज आई, मैं एक यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ भूखी है, मैं भी भूखा हूं, मैंने कई दिन से खाना नहीं खाया, क्या नबी की बेटी फातिमा मुझे कुछ दे सकती है? अल्लाह के रसूल की बेटी के सामने खाना रखा है, तवज्जो करना जरा मेरी बात पर। हुजूर की बेटी ने उठाया, लो हसन मेरे बदले का खाना उस गरीब को दे आओ जिसका बाप नहीं है।
जाओ दे आओ। अली बोले ठहरो, मेरा भी दे के आओ। अब इसका मतलब सुनो, अली ने जब ये कहा तो हसन बोले हम क्यों खाएंगे, हम भी देंगे। हुसैन बोले हम क्यों खाएंगे, हम भी देंगे। बात साफ हो गई। ये सखावत अपने बाप से सीखता है आदमी, अपनी माँ से सीखता है। अगर माँ बाप अली और फातिमा हो तो हुसैन तो अपना सर तक उठा देता है। बाप बखील तो बेटा बखील, बाप कंजूस तो बेटा। अब बाप है अगर सखी, रुक गई बारिश, अभी और रुकेगा अल्लाह। उसे अपने महबूब का जिक्र बड़ा ही पसंद है, जिक्र भी पसंद है, जाकिर भी पसंद है और सामईन भी पसंद है। आप यहां आए नहीं हो, खुदा की कसम मदीने से आवाजें आ रही है, तुमको मदीने वाले ने बुलाया है। ये तुमने जलसा कराया नहीं है, करबला वाले ने तुम पे नजर की है तो ये जलसा हुआ है। ये मेहरबानी है करबला के दूल्हा की। मैं बात क्या कर रहा हूं, अब क्यों हुआ? हजरत अली ने, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं हमसे? गालियां, बदतमीजियां। हम अपनी बीबियों को मारते हैं, बच्चे भी मारते हैं। अगर कोई अपनी बीबी को मारता है, तवज्जो करना जरा मेरी बात पर, याद रखना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अगर कोई बीबी को मारता है, उसका बाप भी मारता होगा, तभी वो मारना सीखा है। उसका बाप नहीं, उसका दादा भी मारता होगा, दादा नहीं पर दादा भी मारता होगा। इसका मतलब ये खानदानी बदतमीज है जो अपनी बीवी पे हाथ उठाए, ये खानदानी बेहुदा है, बेगैरत है। जब कोई अपनी बीवी पे हाथ उठाए, औरत को समझ लेना चाहिए इसका बाप भी बेकार था, इसका दादा भी बेकार था, इसका परदादा भी बेकार था। और जब कोई औरत को इज्जत दे, अपनी बीवी की तकलीफों को माफ करे, उसकी तरफ से आई हुई तकलीफों को, परेशानियों को नजरअंदाज कर दे, तो औरत को समझ लेना चाहिए इस आदमी को न सताया जाए, क्योंकि ये भी शरीफ है, इसका बाप भी शरीफ है, इसका दादा भी शरीफ होगा, इसका दादा भी